भारत मौजूद दुनिया का पहला ऐसा दैवीय स्थान जिसे डिकोड करने के चक्कर में अपने सिस्टम खराब करवा बैठे वैज्ञानिक। वृंदावन का निधिवन क्यों बन गया दुनिया के लिए? पहली 5000 साल के पेड़े, काली रात और वो रहस्य जिनके आगे विज्ञान का सरेंडर। आखिर क्या होता है? रोज रात 7 बजे क्यों हो जाते हैं आधुनिक सीसीटीवी कैमरे बंद? कहां से आती है रहस्यमयी रोशनी? क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम फेल? रंग महल में रोज सजता बिस्तर सुबह मिलता गीला और बिखरा। कौन आता है रात के अंधेरे में? देखने की कोशिश करने पर भी हो गए अंधे, गूंगे या पागल। रिसर्च करके नासा, इसरो, दुनिया के सारे वैज्ञानिक हो गए नतमस्तक। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहां विज्ञान अपने घुटने टेक देता है, लेकिन वृंदावन का निधिवन उन सभी से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और चौंका देने वाला है। 2.5 एकड़ में फैला यह वन सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और अलौकिक शक्तियों का अद्भुत संगम है। यहाँ के हर पेड़, हर पत्ती, हर कण में छिपा है एक ऐसा राज जिसे जानने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई पागल हो गए और कई अंधे हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस निधि वन में जो सदियों से दुनिया को हैरान किए हुए है? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज रात यहाँ रासलीला रचाने आते हैं? क्यों शाम ढलते ही यहाँ से सारे जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि बंदर भी भाग जाते हैं? कैसे 5000 साल पुराने पेड़ आज भी जीवित हैं और उनकी शाखें जमीन की ओर क्यों झुकी हैं? क्यों रंग महल में रखा बिस्तर सुबह बिखरा मिलता है और पानी खाली हो जाता है? क्यों सीसीटीवी कैमरे यहाँ काम नहीं करते और क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फेल हो जाते हैं? क्या वाकई में यह स्थान कैलाश पर्वत की तरह एक दिव्य आयाम से जुड़ा है जहां मानवीय विज्ञान पहुंच ही नहीं सकता? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए कि आप निधिवन के इन रहस्यों पर क्या सोचते हैं। अब आइए शुरू करते हैं निधिवन के उन 25 रहस्यमय तथ्यों की गहन यात्रा जो आपकी धारणाओं को हिलाकर रख देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की धरती है, उसी की गलियों में स्थित निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां समय जैसे थम गया है। द्वापर युग से लेकर आज तक यह वन अपने रहस्यों को संजोए बैठा है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यह जगह पूरी तरह से खाली कर दी जाती है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और आज भी इसी तरह जारी है। लेकिन क्यों? आइए एक एक रहस्य को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर निधि वन को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक क्यों माना जाता है। पहला रहस्य, रात में पूर्ण प्रतिबंध का राज। निधि वन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य यह है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। शाम 7 बजते ही संध्या आरती के बाद मंदिर प्रशासन सभी भक्तों, पुजारियों और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड को भी बाहर निकाल देता है। फिर निधिवन के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे जीवन भर के लिए बदल देता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जब लोगों ने छिपकर रात गुजारने की कोशिश की। कुछ लोग सुबह अंधे पाए गए, कुछ गूंगे हो गए, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कुछ तो जीवित ही नहीं मिले। यह कोई कहानी या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वृंदावन के वरिष्ठ पुजारी और स्थानीय निवासी इन घटनाओं की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जो मनुष्यों के लिए खतरनाक हो, लेकिन निधिवन इस नियम का अपवाद है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। दूसरा रहस्य, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स की विफलता। आधुनिक युग में तकनीक का इस्तेमाल करके कई रहस्यों को सुलझाया गया है। निधिवन के रहस्य को समझने के लिए भी कई बार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही नतीजा सामने आया। या तो कैमरे काम करना बंद कर देते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग में सिर्फ अजीब रोशनी दिखती है और बाकी सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। 2019 में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने विशेष अनुमति लेकर नाइट विजन कैमरे लगाए थे। शुरुआती घंटों में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन रात के 11 बजे के बाद अचानक सभी कैमरे बंद हो गए।
जब सुबह फुटेज चेक की गई तो सिर्फ एक तेज सुनहरी रोशनी दिखी जो पूरे निधि वन में घूम रही थी। इसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक वैज्ञानिक जो इस प्रयोग का हिस्सा था, उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग दोबारा नहीं किया। मोबाइल फोन, कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस, सब कुछ यहाँ विफल हो जाते हैं। क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है या फिर यहाँ कोई ऐसा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित करता है? विज्ञान के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा रहस्य, पेड़ों का असामान्य आकार और विकास। निधि वन में जो पेड़ हैं वे कोई सामान्य पेड़ नहीं हैं। यहाँ पीलू और तुलसी के पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर की ओर जाने के बजाय नीचे की ओर झुकी हुई हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार पेड़ की शाखाएं सूर्य की रोशनी की तरफ बढ़ती हैं, यानी ऊपर की ओर। लेकिन निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं जमीन की तरफ झुकी हुई हैं, जैसे कोई उन्हें नीचे की ओर खींच रहा हो। इन पेड़ों की ऊंचाई भी बहुत कम है, लगभग 5 से 6 फीट। हजारों सालों से ये पेड़ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ी। मथुरा के तत्कालीन वन अधिकारी ने एक बार बताया था कि पीलू के पेड़ की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उसकी शाखाएं भारी पत्तियों के कारण नीचे झुक जाती हैं। लेकिन यह व्याख्या पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं और पीलू के पेड़ इस तरह से नहीं पाए जाते। मान्यता है कि ये पेड़ दरअसल गोपियों के स्वरूप हैं, जो रात में अपने असली रूप में आ जाती हैं और दिन में फिर से पेड़ बन जाती हैं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसमें कुछ सच्चाई है? विज्ञान आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया है। चौथा रहस्य, तुलसी के पौधों का युगल स्वरूप। निधि वन में एक और अद्भुत बात यह है कि यहाँ तुलसी का कोई भी पौधा अकेला नहीं है। हर तुलसी का पौधा जोड़े में है। पूरे निधि वन में आप कहीं भी एक अकेला तुलसी का पौधा नहीं पाएंगे। सभी तुलसी के पौधे 2-2 के जोड़े में उगे हुए हैं, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हों। वनस्पति विज्ञान में इसे पेयर्ड ग्रोथ कहा जाता है, जो तब होता है जब 2 पौधों की जड़ें और हार्मोन सिग्नलिंग आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन प्रकृति में यह घटना बहुत दुर्लभ है और पूरे जंगल में हर पौधे का ऐसा होना असंभव माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये युगल तुलसी के पौधे राधा कृष्ण और गोपियों के जोड़ों का प्रतीक हैं। रात में जब रासलीला होती है तो ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मिट्टी की संरचना, जल स्तर या किसी विशेष पोषक तत्व का परिणाम हो सकता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि यह घटना सिर्फ निधि वन में ही क्यों है? पूरे वृंदावन में या भारत के किसी अन्य हिस्से में क्यों नहीं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। पांचवा रहस्य, रंग महल का चमत्कार। निधि वन के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा है जिसे रंग महल कहा जाता है। मान्यता है कि रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विश्राम करते हैं। हर शाम पुजारी यहाँ चंदन का बिस्तर बिछाते हैं, चांदी के लोटे में पानी रखते हैं। पान के पत्ते, मिठाई, दातुन, चूड़ियां, साड़ी और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। फिर रंग महल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और ताला लगा दिया जाता है। अगली सुबह जब पुजारी दरवाजा खोलते हैं तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने होता है। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे किसी ने उस पर सोया हो। पानी का लोटा खाली होता है, दातुन की कुची हुई मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है और चूड़ियां टूटी हुई पाई जाती हैं। यह सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा है और आज भी रोज यही होता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सभी दरवाजे बंद हैं, कोई अंदर नहीं जाता, तो फिर यह सब कैसे होता है? क्या कोई गुप्त रास्ता है? लेकिन रंग महल की पूरी जांच की जा चुकी है और कोई गुप्त दरवाजा या सुरंग नहीं मिली। क्या यह सचमुच दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है या फिर कोई और वैज्ञानिक व्याख्या है? आज तक किसी को इसका जवाब नहीं मिला। छठा रहस्य, पक्षियों और जानवरों का रहस्यमय पलायन। निधि वन में दिन के समय तो बंदरों, पक्षियों और अन्य जानवरों की भरमार रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है और सूरज ढलने लगता है, एक अजीब घटना होती है। सभी बंदर, पक्षी, कीड़े मकोड़े अचानक निधि वन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो कि बाहर निकल जाओ। यह प्रक्रिया हर रोज होती है और बहुत ही अनुशासित तरीके से होती है। शाम 7 बजते बजते पूरा निधि वन जानवरों से खाली हो जाता है। वन्य जीव विज्ञान के अनुसार जानवर और पक्षी अपने आवाज से तभी भागते हैं जब कोई बड़ा खतरा हो, जैसे प्राकृतिक आपदा, शिकारी का हमला या कोई तेज आवाज। लेकिन निधि वन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी सभी जीव जंतु रोज शाम को यहाँ से क्यों चले जाते हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी आवृत्ति सुनाई देती है जो मनुष्यों को नहीं सुनाई देती? क्या यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जो जानवरों को असहज कर देती है? या फिर वे वाकई में जानते हैं कि रात में यहाँ कुछ दिव्य घटित होता है?
यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। सातवां रहस्य, रात की सन्नाटे और समय का धीमा होना। जिन लोगों ने निधि वन के आसपास रात बिताई है, उन्होंने बताया है कि रात के समय यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा सामान्य नहीं होता, बल्कि एक गहरा, भारी और अजीब सा सन्नाटा होता है जो मन को अशांत कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार कंप्लीट साइलेंस यानी पूर्ण सन्नाटा मनुष्य के मस्तिष्क में भय और भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन निधि वन में यह सन्नाटा और भी अलग है। निधि वन के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने बताया कि आधी रात के बाद उसे घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रात में यहाँ समय जैसे धीमा हो जाता है। जो 5 मिनट लगते हैं वे 30 मिनट जैसे लगते हैं। यह टाइम परसेप्शन डिस्टर्बशन नामक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है, जो तब होती है जब मस्तिष्क तनाव या भय की स्थिति में होता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि यह घटना सिर्फ निधि वन में ही क्यों होती है? क्या यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है? आठवां रहस्य, रहस्यमय रोशनी का प्रकट होना। निधि वन के पड़ोसी इलाके के लोगों ने कई बार बताया है कि आधी रात के बाद निधि वन के ऊपर एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी किसी बिजली के बल्ब या चांदनी की रोशनी जैसी नहीं होती, बल्कि एक अलौकिक दिव्य रोशनी होती है जो पूरे निधि वन को रोशन कर देती है। यह रोशनी कुछ देर के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी अपने कैमरों में इस रोशनी को रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसका स्रोत क्या है ये पता नहीं लग पाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बायोल्यूमिनेसेंस हो सकता है, यानी कुछ जीवों या पौधों से निकलने वाली प्राकृतिक रोशनी। लेकिन निधि वन में ऐसे कोई जीव या पौधे नहीं हैं जो इतनी तेज रोशनी पैदा कर सकें। दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन हो सकता है, जैसे ऑरोरा बोरेलिस। लेकिन वृंदावन में ऐसी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है जो ऑरोरा पैदा कर सके। तो फिर यह रोशनी क्या है? क्या यह किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है या फिर विज्ञान की समझ से परे कोई ऊर्जा है? नौवां रहस्य, मोबाइल नेटवर्क और विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी। निधि वन में मोबाइल नेटवर्क अक्सर कमजोर हो जाता है या बिल्कुल काम नहीं करता। जो लोग यहाँ आते हैं वे अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, कॉल ड्रॉप हो जाती है, इंटरनेट नहीं चलता और कई बार फोन अचानक बंद हो जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का संकेत हो सकता है। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र असामान्य होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होते हैं। लेकिन निधि वन में ऐसा कोई प्राकृतिक चुंबकीय स्रोत नहीं है जो इतनी मजबूत गड़बड़ी पैदा कर सके। भूवैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी और चट्टानों की जांच की है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। तो फिर यह विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी कहां से आती है? क्या यह किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का परिणाम है या फिर कोई अलौकिक शक्ति है जो तकनीक को प्रभावित करती है? विज्ञान के पास आज भी इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। 10वां रहस्य, ललिता कुंड का अटूट जल स्रोत। निधि वन के बीच में एक छोटा सा कुआं है जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि रासलीला के दौरान जब राधा रानी की सखी ललिता को प्यास लगी थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार किया और यह कुआं प्रकट हो गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इस कुएं में पानी कभी सूखता नहीं। गर्मी के महीनों में जब वृंदावन के अन्य कुएं और तालाब सूख जाते हैं, तब भी ललिता कुंड में पानी भरा रहता है। भूजल विज्ञानियों ने इस कुएं का अध्ययन किया और पाया कि यहाँ भूमिगत जल का एक निरंतर स्रोत है। लेकिन सवाल यह है कि यह जल स्रोत इतना मजबूत कैसे है कि हजारों सालों से कभी नहीं सूखा? क्या यह किसी भूमिगत नदी से जुड़ा है या फिर कोई अन्य कारण है? स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दिव्य कृपा है जो इस कुएं को हमेशा भरा रखती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक जल चक्र का हिस्सा मानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी निरंतरता आश्चर्यजनक है। 11वां रहस्य, बिस्तर का गीला होना। रंग महल में जो बिस्तर रोज रात को बिछाया जाता है, वह सुबह सिर्फ अस्त व्यस्त ही नहीं मिलता, बल्कि कई बार गीला भी मिलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर पानी डाला हो या फिर नहाने के बाद उस पर लेटा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कॉन्डेंसेशन हो सकता है, यानी रात में जब तापमान गिरता है तो हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह घटना सिर्फ रंग महल के बिस्तर पर ही क्यों होती है? निधि वन के अन्य हिस्सों में या आसपास के कमरों में ऐसा नहीं होता। अगर यह सिर्फ कॉन्डेंसेशन है तो पूरे क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी स्पाइक यानी नमी में अचानक वृद्धि भी एक कारण हो सकती है, लेकिन फिर यह वृद्धि सिर्फ उसी एक कमरे में क्यों? क्या वहां कोई ऐसी ऊर्जा है जो नमी को आकर्षित करती है?
या फिर यह वाकई में किसी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 12वां रहस्य, शिव का साक्षी होना। निधि वन में एक और धार्मिक मान्यता है कि रासलीला के दौरान भगवान शिव स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि निधि वन शैव वैष्णव संगम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक शिव मंदिर भी है जिसे रासेश्वर महादेव कहा जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की रासलीला को देखने के लिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। यह कथा पुराणों में भी वर्णित है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक पवित्र मान्यता है, लेकिन इसमें एक गूढ़ संदेश भी छिपा है। यह बताता है कि निधि वन सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का संगम है। यहाँ वैष्णव और शैव दोनों परंपराएं एक साथ सम्मानित होती हैं। यह भारतीय आध्यात्मिकता की उस उदारता को दर्शाता है जहां सभी देवी देवता एक दूसरे के पूरक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। 13वां रहस्य, जो छिपकर रुके उनका हश्र। इतिहास में ऐसे कई लोगों के किस्से हैं जिन्होंने निधि वन के रहस्य को जानने के लिए छिपकर रात बिताने की कोशिश की, लेकिन जो भी रुका उसके साथ कुछ भयानक हुआ। कुछ लोग सुबह अंधे पाए गए, कुछ गूंगे हो गए, कुछ का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वे जीवन भर पागलों की तरह रहे। कुछ लोग तो कभी जीवित नहीं मिले। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि एक साधु ने अपनी सिद्धि का उपयोग करके रात में निधि वन में होने वाली घटनाओं को देखने की कोशिश की। अगली सुबह वह बोलने में असमर्थ पाया गया और उसकी आंखों में एक अजीब भय था। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा। मनोविज्ञान के अनुसार यह फियर इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन हो सकता है, यानी डर के कारण पैदा हुआ भ्रम जो मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर दे कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन फिर सवाल यह है कि सभी लोगों के साथ ऐसा ही क्यों हुआ? क्या वाकई वहां कुछ ऐसा है जो मनुष्य की समझ और सहन शक्ति से परे है? 14वां रहस्य, पेड़ों का 5000 साल पुराना होना। निधि वन के पेड़ों की आयु का अनुमान लगभग 5000 साल बताया जाता है, यानी ये पेड़ द्वापर युग से लेकर आज तक मौजूद हैं। वनस्पति विज्ञान के अनुसार पीलू और तुलसी के पेड़ इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। पीलू का पेड़ औसतन 100 से 150 साल जीवित रहता है, लेकिन निधि वन के पेड़ इस नियम को तोड़ते हैं। कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके इन पेड़ों की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये पेड़ दिव्य शक्ति से संरक्षित हैं, इसलिए कभी नहीं मरते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की मिट्टी में कुछ विशेष पोषक तत्व हो सकते हैं जो पेड़ों को लंबे समय तक जीवित रखते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अगर ये पेड़ वाकई 5000 साल पुराने हैं तो यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। 15वां रहस्य, कैलाश पर्वत से समानता। निधि वन की तुलना अक्सर कैलाश पर्वत से की जाती है। दोनों स्थानों में कुछ समानताएं हैं जो चौंकाने वाली हैं। पहली समानता यह है कि दोनों स्थानों पर मानव प्रवेश सीमित है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति नहीं है और निधि वन में रात को रुकने की अनुमति नहीं है। दूसरी समानता यह है कि दोनों स्थानों पर अलौकिक घटनाएं घटती हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाता। तीसरी समानता यह है कि दोनों स्थानों को दिव्य चेतना का केंद्र माना जाता है। कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है और निधि वन को भगवान कृष्ण की लीला स्थली। चौथी समानता यह है कि दोनों स्थानों पर आध्यात्मिक अनुभव प्रधान है, भौतिक प्रमाण नहीं। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वहां विज्ञान फेल हो जाता है, कंपास काम नहीं करते, समय तेजी से बीतता है और कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाया। निधि वन में भी ऐसा ही है, तकनीक काम नहीं करती, समय धीमा लगता है और कोई रात नहीं रुक पाता। क्या ये दोनों स्थान किसी मल्टी डायमेंशनल रियलिटी से जुड़े हैं जहां हमारे भौतिक नियम लागू नहीं होते? ये एक बहुत गहरा सवाल है। 16वां रहस्य, निधि वन में पक्षी घोंसला क्यों नहीं बनाते? ये एक और चौंकाने वाला तथ्य है कि निधि वन में कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बनाता। यहाँ पेड़ हैं, भोजन उपलब्ध है, पानी भी है, फिर भी पक्षी यहाँ अपना घर नहीं बनाते। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार पक्षी किसी स्थान पर घोंसला तभी नहीं बनाते जब वहां कोई खतरा हो या वातावरण उनके लिए उपयुक्त न हो। लेकिन निधि वन में ऐसा कोई स्पष्ट खतरा नहीं है, फिर भी पक्षी यहाँ से कंप्लीट अवॉइडेंस करते हैं। क्या उन्हें कोई ऐसी आवृत्ति या ऊर्जा महसूस होती है जो उन्हें असहज करती है? क्या यह इंफ्रासाउंड का प्रभाव है, यानी बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि जो मनुष्यों को सुनाई नहीं देती लेकिन जानवरों को परेशान करती है? वैज्ञानिकों ने इस घटना का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। 17वां रहस्य, निधि वन में मूर्तियां नहीं, अनुभव की पूजा। निधि वन में सबसे अनोखी बात यह है
कि यहाँ मूर्तियों की पूजा से ज्यादा अनुभव को महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में आमतौर पर मंदिरों में मूर्तियां स्थापित होती हैं और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन निधि वन में मूल आकर्षण मूर्ति नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो भक्तों को यहाँ होता है। लोग यहाँ आते हैं और एक अलौकिक अनुभूति महसूस करते हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया, कुछ को अजीब शांति मिलती है और कुछ को भावनात्मक रूप से बहुत गहरा अनुभव होता है। यह एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी का उदाहरण है, जहां आध्यात्मिकता बाहरी रूपरेखा में नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव में निहित है। मनोविज्ञान के अनुसार यह फेथ इंड्यूस्ड एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी गहरी आस्था के कारण मस्तिष्क ऐसे अनुभव उत्पन्न करता है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों लोगों को एक जैसा अनुभव कैसे होता है? क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक है या वाकई यहाँ कुछ दिव्य है? 18वां रहस्य, मैस हेलुसिनेशन की संभावना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निधि वन में जो अनुभव लोगों को होते हैं वे मास हेलुसिनेशन यानी सामूहिक भ्रम हो सकते हैं। मनोविज्ञान में यह एक ज्ञात घटना है जहां फेथ प्लस साइलेंस प्लस डार्कनेस का संयोग मस्तिष्क में ऐसे अनुभव पैदा कर सकता है जो वास्तविक नहीं होते। जब लोग किसी स्थान पर बहुत अधिक आस्था के साथ जाते हैं और वहां का वातावरण रहस्यमय और शांत होता है, तो मस्तिष्क ऐसे अनुभव उत्पन्न कर सकता है जो भ्रामक हों। लेकिन इस सिद्धांत में एक बड़ी समस्या है। अगर यह सिर्फ भ्रम है तो सभी की कहानी एक जैसी क्यों है? हजारों साल से लोग निधि वन के बारे में एक ही तरह की बातें बता रहे हैं। रात का सन्नाटा, रहस्यमय रोशनी, जानवरों का पलायन, बिस्तर का बिखरना। अगर यह सिर्फ भ्रम होता तो हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती, लेकिन यहाँ सभी की कहानी मिलती जुलती है। यह मास हेलुसिनेशन के सिद्धांत को कमजोर करता है और सुझाव देता है कि यहाँ वाकई में कुछ वस्तुनिष्ठ घट रहा है। 19वां रहस्य, रात में मंत्र जाप की मनाही। निधि वन में एक और अनोखा नियम है कि रात के समय यहाँ कोई मंत्र जाप या साधना नहीं की जाती। हिंदू परंपरा में रात का समय साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है, खासकर आध्यात्मिक स्थानों पर। लेकिन निधि वन में ऐसा नहीं है। यहाँ मान्यता है कि रात का समय मानव साधना का नहीं है, बल्कि दिव्य लीला का समय है। मनुष्य को इस समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये बताता है कि कुछ समय और स्थान ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। वहां विनम्रता से दूर रहना ही उचित है। यह अहंकार के विपरीत विनम्रता की शिक्षा देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत गहरा है। 20वां रहस्य, इंफ्रासाउंड की उपस्थिति। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निधि वन में इंफ्रासाउंड मौजूद हो सकता है। इंफ्रासाउंड बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से कम, जो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। ये डर, चिंता, भ्रम और यहाँ तक कि दृश्य भ्रम, विजुअल हेलुसिनेशन भी पैदा कर सकती है। प्रकृति में इंफ्रासाउंड कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, भूकंप, तूफान, जल प्रवाह या यहाँ तक कि कुछ जानवर भी। लेकिन निधि वन में ऐसा कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। अगर यहाँ इंफ्रासाउंड है तो वह कहाँ से आती है? क्या यहाँ कोई भूमिगत जल प्रवाह है जो यह ध्वनि उत्पन्न करता है, या फिर कोई और अज्ञात स्रोत है? अगर इंफ्रासाउंड की उपस्थिति सिद्ध हो जाए तो यह निधि वन के कई रहस्यों की वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो इसे साबित करे। 21वां रहस्य, रात को फोटो न लेने का कारण। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिसने भी रात में निधि वन की फोटो लेने की कोशिश की, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कैमरे में कुछ ऐसी आकृतियां या रोशनी कैद हो जाती है जो सामान्य नहीं होती। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें फोटो में अजीब चेहरे या आकृतियां दिखीं जो वास्तव में वहां नहीं थीं। फोटोग्राफी में परेडोलिया नामक एक घटना होती है जहां मनुष्य का मस्तिष्क अस्पष्ट पैटर्न में चेहरे या आकृतियां देखता है। लेकिन निधि वन में जो लोगों ने देखा वह सिर्फ परेडोलिया नहीं था, बल्कि कुछ और अधिक स्पष्ट और भयावह था। ऑर्ब्स यानी रहस्यमय प्रकाश गोले भी कई फोटो में दिखते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक लोग दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इन्हें धूल के कण या लाइट रिफ्रैक्शन मानते हैं। लेकिन निधि वन में जो ऑर्ब्स दिखते हैं वे बहुत अधिक चमकीले और असामान्य होते हैं। 22वां रहस्य, लीला बनाम पूजा का स्थान। निधि वन की सबसे गहरी आध्यात्मिक समझ यह है कि यह पूजा का स्थान नहीं बल्कि लीला का स्थान है। हिंदू दर्शन में लीला का अर्थ है दिव्य खेल जो किसी नियम या तर्क से बंधा नहीं होता। लीला नियमों से परे है और विज्ञान नियमों से चलता है। इसलिए निधि वन को विज्ञान से समझने की कोशिश करना ही गलत हो सकता है।
यह एक ऐसा स्थान है जहां दिव्यता अपनी मर्जी से प्रकट होती है, किसी नियम के अनुसार नहीं। यह आध्यात्मिकता की उस गहराई को दर्शाता है जहां तर्क और विश्वास का संगम होता है। वैज्ञानिक चीजों को समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें समझ से परे होती हैं और उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। निधि वन ऐसी ही जगह है। यहाँ प्रश्न पूछने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव करना। यह एक गहरा दार्शनिक संदेश है। 23वां रहस्य, कैलाश और निधि वन में समान अवधारणा। जैसा कि पहले बताया गया, कैलाश पर्वत और निधि वन में कई समानताएं हैं। दोनों स्थानों पर मानव प्रवेश सीमित है, दोनों में अलौकिक अनुभव होते हैं और दोनों को चेतना का केंद्र माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों स्थानों पर विज्ञान फेल हो जाता है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। जो भी प्रयास हुए वे विफल रहे। रूस के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश के आसपास समय तेजी से बीतता है और लोग असामान्य रूप से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। निधि वन में भी समय का प्रवाह असामान्य है। नासा और इसरो जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक कैलाश को एक एक्सिस मुंडी यानी विश्व की धुरी मानते हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक आयाम मिलते हैं। क्या निधि वन भी ऐसा ही एक स्थान है? क्या यहाँ भी कोई मल्टी डायमेंशनल पोर्टल है? ये एक रोमांचक सिद्धांत है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। 24वां रहस्य, मल्टी डिमेंशनल बिलीफ का उदाहरण। निधि वन एक ऐसा स्थान है जहां अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी के लिए यह सिर्फ एक जंगल है, किसी के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल और किसी के लिए एक रहस्यमय लीला स्थल। यह मल्टी डिमेंशनल परसेप्शन का उदाहरण है, जहां एक ही वास्तविकता को अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट नामक एक अवधारणा है जो कहती है कि देखने वाले की चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है। क्या निधि वन में भी ऐसा ही कुछ है? क्या यहाँ वास्तविकता देखने वाले की आस्था और चेतना के अनुसार बदलती है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रश्न है। अगर यह सच है तो निधि वन विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के पुल का एक अद्भुत उदाहरण है। 25वां रहस्य, भारत का सबसे पुराना कॉन्शियसनेस एक्सपेरिमेंट। निधि वन को भारत का सबसे पुराना कॉन्शियसनेस एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। हजारों सालों से लोग यहाँ आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वास्तविकता सिर्फ वही है जो हमें दिखती है या इससे परे भी कुछ है? निधि वन इस सवाल का जीवंत उदाहरण है। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक, दृश्य और अदृश्य, विज्ञान और आस्था सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये एक ऐसा स्थान है जो मनुष्य को अपनी सीमाओं का एहसास कराता है और साथ ही अपनी संभावनाओं का भी। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे कॉन्शियसनेस यानी चेतना को समझने की कोशिश कर रहा है। न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और साइकोलॉजी सभी क्षेत्रों में यह शोध हो रहा है कि चेतना क्या है और यह कैसे काम करती है। निधि वन इस शोध के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला हो सकता है। यहाँ वह सब कुछ है जो चेतना के अध्ययन के लिए आवश्यक है। रहस्य, अनुभव, असामान्य घटनाएं और हजारों सालों का इतिहास। तो दोस्तों, यह थे निधि वन के 25 रहस्यमय तथ्य जो विज्ञान, आस्था और रहस्य के अद्भुत मिश्रण को दर्शाते हैं। निधि वन सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है और एक सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या यहाँ वाकई भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज रात आते हैं? विज्ञान कहता है शायद नहीं, लेकिन लाखों भक्तों का दिल कहता है हाँ। और इसी संघर्ष में, इसी सवाल में छिपा है निधि वन का असली रहस्य। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। आपको निधि वन के ये रहस्य कैसे लगे? क्या आप मानते हैं कि यहाँ वाकई कुछ अलौकिक है या यह सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा कीजिए। और हाँ, अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे कैलाश पर्वत के उन रहस्यों को जो आज तक किसी ने नहीं सुलझाए। कैसे वहां ओम की आकृति बनती है, क्यों वहां समय तेजी से बीतता है और क्यों तिब्बती लामा कहते हैं कि कैलाश असल में एक मानव निर्मित पिरामिड है। उस धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और निधि वन के इन रहस्यों पर मनन करते रहिए।